Hello students, today's topic is that the rectum. That is the sixth component of the alimentary canal. Actually, it is the part of the large intestine rectum. Actually जो rectum है, rectum word actually जो है, it is a Latin word. क्या है? Latin word. Rectum actually is a Latin word which means the straight intestine. क्या बोलेंगे? It is the straight intestine. इसको हम स्ट्रेट इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो रेक्टम जो है इट्स द फाइनल स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस एंड सम अदर मैमल्स। अगर हम देखेंगे जो ये रेक्टम होता है ये फाइनल स्ट्रेट पोर्शन होता है। यहां से देखिए आप, ये यहां तक सिग्मॉइड कोलन था, यहां तक मैंने आपको सिग्मॉइड कोलन दिखाया, फिर यहां से अगर हम देखेंगे इट इज द रेक्टम। सो रेक्टम इट इज अ स्ट्रेट इंटेस्टाइन, इट इज अ फाइनल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एंड सम अदर मैमल्स आल्सो। गॉट इट। मगर अगर हम इसकी बात करेंगे नीचे से जो ये रेक्टम होता है इट इज डाइलेटेड। क्या होता है? डाइलेटेड होता है। मैं भी आपको ये डायग्रामेटिकली थ्रू आपको दिखाऊंगा ये कैसे ये डाइलेट होता है, नीचे से कैसे डाइलेट होता है। तो अगर हम नीचे की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये रेक्टम है, फॉर एग्जांपल अगर ये रेक्टम है तो इट इज डाइलेटेड टुवर्ड्स द लोअर साइड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो मैं आपको अभी डायग्रामेटिकली थ्रू आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ यहाँ पे याद रखना है जो रेक्टम होता है इट इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस द स्ट्रेट इंटेस्टाइन। ये क्या होता है? स्ट्रेट इंटेस्टाइन। आपको मैंने आपको बोला इट इज द रेक्टम इज द फाइनल स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस एंड सम अदर एनिमल्स। अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ द रेक्टम? साइज ऑफ द रेक्टम इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। क्या है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो इसका 12 सेंटीमीटर रहता है। तो मैंने आपको बोला कि नीचे से अगर हम देखेंगे ये डायलेटेड होता है एंड वी कॉल दिस डायलेटेड पोर्शन एज द रेक्टल एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? रेक्टल एम्प्यूला इसको बोलते हैं। वो लेके मैं यहां से लेके बराबर यहां तक आपको बोल रहा हूं कि जो रेक्टम होता है, रेक्टम इज अ स्ट्रेट इंटेस्टाइन बट फ्रॉम द लोअर साइड इट इज डायलेटेड एंड वी कॉल द रेक्टल एम्प्यूला। तो इट साइज इज अबाउट 12 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ की अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसकी पोजीशन, अगर हम देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है, रेक्टम की पोजीशन अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये सिग्मॉइड कोलन है। मैंने आपको पहले बोला सिग्मॉइड कोलन इज अ पार्ट ऑफ द कोलन। तो यहां से अगर हम देखेंगे ये रेक्टम स्टार्ट होता है, तो यहां से डायलेटेड पोर्शन है, डायलेटेड पोर्शन। अब यहां की बात करेंगे, यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे ये रेक्टम ही होता है। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द रेक्टम? सो पोजीशन ऑफ द रेक्टम दैट it starts from the rectosigmoid junction। कहां से स्टार्ट होता है? रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन से ये स्टार्ट होता है। मैंने कल भी आपको जंक्शन के बारे में बोला। फॉर एग्जांपल इज द सिग्मॉइड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कोलन। तो यहां से तो यहां पे जंक्शन बनाता है जहां पे सिग्मॉइड और रेक्टम मिलता है, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन। क्या बोलते हैं? रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन उसको बोलते हैं, दैट्स द एंड ऑफ सिग्मॉइड कोलन। तो कहां तक ये होता है? यहां तक होता है। तो इस वाले रिंग, यहां पे रिंग होती है, तो उस वाले रिंग को हम बोलते हैं प्यूबोरेक्टालिस स्लिंग। क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं डेंटेट लाइन। क्या बोलते हैं? डेंटेट लाइन बोलते हैं। तो यह बोलते हैं इस रिंग को हम बोलेंगे, या इसको हम बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। क्या बोलते हैं? एनोरेक्टल रिंग। सो रेक्टम इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंड ऑफ द सिग्मॉइड कोलन, और कहां तक होता है? एनोरेक्टल रिंग तक होता है, क्योंकि यहां से एनल कैनाल स्टार्ट होता है। जब एनल कैनाल स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली दैट इट ओपन्स इनटू द एनस, तो यहां से फिर एनस होगा। सो यहां से यहां तक व्हाट इज दिस पोजीशन कॉल्ड एज? वी कॉल इज अ रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन। कहां से? रेक्टम यहां से स्टार्ट होता है अप टू दिस रिंग, एनोरेक्टल रिंग तक होता है, एंड वी कॉल दिस एनोरेक्टल रिंग एज अ प्यूबोरेक्टालिस स्लिंग। यह बोलते हैं डेंटेट लाइन तक होता है। सो मैंने आपको बोला जो रेक्टम होता है इट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या है? व्हाट इज द रेक्टम? रेक्टम इज द स्ट्रेट इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम it is the final straight portion of the large intestine in humans and some animals। got it? So मैंने आपको बोला कि it is dilated towards the lower portion and we call this dilated portion as the rectal ampulla। क्या बोलते हैं? rectal ampulla। and what is the position is that is the
sigmoid junction up to the anorectal ring. कहाँ तक? Anorectal ring तक ये होता है. So what is अब यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से anal canal start होता है. But before that we deal with the anal canal. First I will make the diagram of the rectum. सो अगर हम देखेंगे इट इज़ द डायग्राम ऑफ द रेक्टम. तो रेक्टम मैंने यहाँ से दिखाया. रेक्टम इट इज़ अ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. अगर हम इसका देखेंगे, ये रेक्टम है, ये यहाँ से ये डायग्राम है रेक्टम का. ये सिग्मॉइड कोलन है, तो सिग्मॉइड कोलन है तो रेक्टम यहाँ से लेके बराबर यहाँ तक है. अब अगर हम देखेंगे ये जो पोर्शन है रेड कलर का जो मैंने यहाँ से दिखा, ये सिग्मॉइड कोलन है. ये कहाँ पे मीट होता है? रेक्टम से होता है. और उस जंक्शन को हम बोलते हैं रेक्टोसिग्मॉइडल जंक्शन. क्या बोलते हैं? रेक्टोसिग्मॉइडल जंक्शन. और ये रेक्टम ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही रेक्टम है. मगर नीचे से अगर हम देखेंगे इज द डायलेटेड पोर्शन. थोड़ा बहुत ही बाहर हो गया तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदर ही करता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे यहाँ से सर ने दिखाया ऊपर से ही डायलेटेड पोर्शन, तो यहाँ से मैं इसको ऊपर से ही ऐसे करता हूँ, थोड़ा बहुत अंदर मैंने लिया. मगर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डायलेटेड पोर्शन है, तो ये यहाँ से ये डायलेटेड पोर्शन है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक. तो मैंने आपको बोला दिस डायलेटेड पोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्पुला. क्या बोलेंगे? एंटोला ही बोलते हैं इसको, हम एम्पुला बोलते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहला ये ट्रांसफर्स है अंदर से यहाँ पे जाता है. पहला जो ट्रांसफर्स आ रहा है प्लेका, इसको हम बोलते हैं प्लेका ट्रांसवेरलिस रेक्टी सुपीरियर. क्या बोलते हैं? प्लेका ट्रांसवेरलिस रेक्टी सुपीरियर. पहला ये ट्रांसफर जो अंदर से ही जाता है. ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ही दिखाऊंगा, ये ऐसे जाता है ट्रांसफर्स. ये जैसे कि आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या है, प्लेका, दैट इज अ फोल्ड. द सेकंड वन इज दैट इज यहाँ से अगर हम देखेंगे, फिर यहाँ पे ये अंदर जाता है अंदर से, तो इसको हम बोलते हैं प्लेका ट्रांसवेरलिस रेक्टी मीडिया. तो क्योंकि एक्चुअली इसमें 3 होते हैं. ऊपर पहले होता है तो इसको हम सुपीरियर रेक्टी सुपीरियर बोलते हैं. तो फिर मिडल वन को हम बोलते हैं रेक्टी मीडिया, और नीचे वाले को हम बोलते हैं दैट इज अ रेक्टी इंफीरियर. तो रेक्टी इंफीरियर नीचे वाले इसको ही बोलते हैं. सो रेक्टम की अगर हम बात करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक होता है. दैट इज अ रेक्टोसिग्मॉइडल जंक्शन से लेके बराबर वहां से यहाँ तक होता है. दैट इज अ डेंटेड लाइन तक ही होता है. तो इट वाज ऑल अबाउट किसका स्ट्रक्चर था? ये रेक्टम का स्ट्रक्चर था. तो इसके बाद जो स्टार्ट होता है यहाँ से डेंटेड लाइन के आगे जो स्टार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनल कनाल. अब यहाँ से यहाँ तक हम एनल कनाल को डिस्कस करेंगे. सो एनल कनाल की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज द 7th कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कनाल, दैट इज द एनल कनाल. सो एनल कनाल की अगर हम बात करेंगे ना, तो एनल कनाल जो है टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है. अब यहाँ से देखो, यहाँ तक ये रेक्टम था, तो ये टर्मिनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है. तो कहाँ पे एनल कनाल प्रेजेंट है? बिटवीन द रेक्टम. ये रेक्टम है और ये एनस है, तो इसमें क्या आता है? ये एनल कनाल है. तो रेक्टम और एनस के बीच में एनल कनाल पाया जाता है. सो अगर हम इसकी पोजीशन देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एनल कनाल? सो ये रेक्टम से लेके कहां तक होता है? ये एनस तक होता है. रेक्टम से लेके ये एनस तक होता है. तो इसकी ये पोजीशन है. तो इसका अगर हम साइज देखेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ द एनल कनाल? इट इज अबाउट द 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. कितना होता है? 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है. अपार्ट फ्रॉम इट, ये तो मैंने आपको इसकी पोजीशन बताई. तो ये पोजीशन, ये इसकी अगर हम पोजीशन देखेंगे इन बिटवीन द रेक्टम, तो रेक्टम एंड एनस, रेक्टम एंड एनस में ही ये पाया जाता है. मगर अगर हम देखेंगे ना, इसकी रियल पोजीशन जो है, तो वो कहाँ है? वो है दैट इज द एनल ट्रायंगल ऑफ द पेरिनियम. व्हाट इज द पेरिनियम? पेरिनियम जो हम बोलते हैं ना, पेरिनियम, जो पेरिनियम होता है वो क्या होता है? इट इज द स्पेस बिटवीन द एनस एंड स्क्रोटम और एनस के बीच में जो जगह है, वहीं पे एनल कनाल होता है. इट इज अ रियल पोजीशन ऑफ व्हाट? दैट इज एनल कनाल. स्क्रोटम आपको पता है, स्क्रोटम दैट इज द बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस होता है, वो हम मेल्स में देखते हैं. तो मेल्स में जो यहाँ पे टेस्टिस होता है, वहां से लेके एनस तक जो ये पोजीशन है ना, एक्चुअली दिस पोजीशन में क्या, it is the position where anal canal is the present. तो apart from it that the anus is guarded by the 2 sphincters, तो उनको हम बोलते हैं anal sphincter. क्या बोलते हैं? anal sphincter.
स्पिंक्टर दीज आर मेड अप ऑफ द मसल्स, आया समझ, मसल फाइबर्स। इनमें दो तरीके के स्पिंक्टर होते हैं, एक को हम बोलते हैं इनर स्पिंक्टर। तो इनर स्पिंक्टर को अगर हम देखेंगे ना, ये देखो ये स्पिंक्टर्स पाए जाते हैं, ये यहाँ पे एनल कनाल है तो अंदर से ये स्पिंक्टर है, तो इसको हम बोलते हैं एम स्पिंक्टर, एनआई इंटरनस, इंटरनस का मतलब होता है इंटरनल स्पिंक्टर। फिर यहां से जो मैंने ब्लू से दिखाया ये एम स्पिंक्टर एनआई एक्सटर्ना है। सो अपार्ट फ्रॉम इट, ये तो एनल कनाल है, मैंने दिखाया व्हाट इज द एनल कनाल। सर एनल कनाल इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द रेक्टम एंड द एनस, एनस और रेक्टम, या मैंने आपको बोला पेरिनियम पोजीशन, दैट इज इन बिटवीन द एनस एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट द anal canal that it contains the two types of the sphincter, एक तो ani externa, दूसरा ani interna। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं तो वो अंदर से होते हैं, जो एक्सटर्ना होते हैं तो वो तो बाहर से ही होते हैं। तो ये जो स्पिंक्टर्स है ना, ये स्पिंक्टर्स जो ये इनवॉलंटरी मसल्स के बने होते हैं, मगर जो अगर हम देखेंगे जो ये तो ये इनवॉलंटरी मसल्स का बना होता है, मगर जो एक्सटर्नल ये स्पिंक्टर है ना, ये वॉलंटरी मसल्स का बना होता है। एक्चुअली इन स्पिंक्टर्स में भी ये जो स्पिंक्टर है ये दो टाइप के हैं, एक तो बना होता है इनवॉलंटरी मसल का, दूसरा बना होता है वॉलंटरी मसल का। जो इनवॉलंटरी मसल का बना होता है तो वो तो अगर हम देखेंगे ना वो इंटरनल ये स्पिंक्टर होता है, जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है इट इज मेड अप ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज द एलिमेंट्री कनाल। सो आपने स्टूडेंट्स इसमें सीखा है, तो इसमें आपने सीखा दैट इज एलिमेंट्री कनाल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। तो हमने इसमें माउथ भी पढ़ा, हमने इसमें फायरिंग्स भी पढ़ा, हमने इसमें इसोफेगस भी पढ़ा, हमने इसमें स्टोमक भी पढ़ा, हमने इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ा, रेक्टम भी पढ़ा, एनल कनाल भी पढ़ा, और एनस। व्हाट इज द एनस? एनस इज द ओपनिंग, इट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। सो एनस जो है लास्ट पार्ट, इट इज द ओपनिंग ऑफ द posterior opening of the alimentary canal. It was all about the first part of the digestive system, that is the alimentary canal. Now the second part of the digestive system is that is the digestive glands. तो हम अब यहाँ से digestive glands को start करने जा रहे हैं।